प्यारे बच्चों, क्रिकेट मैच पूरा दिन टेस्ट मैच चलता रहा और वही होता रहा जो इंडिया में हो रहा है, इधर पाकिस्तान में भी वही हो रहा है। लेकिन खैर हमारे एंड में 3 आउट हो गए तो हमने तो इनमें चीखें निकाल दी थी हमारे ऑडियंस की। लेकिन फिर भी इन दोनों क्रिकेट मैचेस के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड का डे 1 हो चुका है और इंडिया और न्यूजीलैंड का भी डे 1 हो चुका है। दोनों के नीचे मैंने टाइम स्टैम्प्स दे दिए, जिसने जो देखना है देख ले भाई। फिर सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो ये मैच हुआ है, डे 1 का मैच हो गया है। बड़ा ही उतार चढ़ाव आया है, बीच में कहीं 118 के ऊपर पता नहीं कुछ 6-7 आउट हुए तो हमने कहा कि इनको 175-180 के बीच में जो है हमने वो आउट कर देना चाहिए। रिजवान ने ताने मारना शुरू कर दिए। रिजवान पीछे कीपर खड़ा हुआ, उसने वहां से बोलना शुरू कर दिया, बेसबॉल नो मोर, नहीं चलता तुमसे बेसबॉल नहीं चल रहा होता। इतने में उन्होंने बेसबॉल दिखा दिया। हमें यूं मुंह उधर किया, मैं पता नहीं रिमोट ढूंढ रहा था, रिमोट उधर देखा तो वो सीधा 250 के ऊपर पहुंच गया। मैं ये किधर से स्कोर बना गया, वो पता नहीं वो नया लड़का, वो स्मिथी क्या है, वो 13 साल की वो छोटी सी बच्ची लगती है, वो उसने आके 90 रन मारे हुए इतनी स्पीड के ऊपर बेसबॉल मार के जो है चक्के हमें पेल के। शान मसूद तुझे मैं मतलब कौन सी चप्पल से मारूं, रबड़ी वाली चप्पल हो ना उससे इसको बंदा मारे, ये क्या कप्तानी करता है यार। पूरा आपका जो वो पता चल गया है, वो कंफर्टेबल हो गया है, स्पिनर्स को जो है छक्के मार रहा है, चौके मार रहा है, खुल के खेल रहा है। भाई तू लगा दो, वो किस लिए लेके गए। वो हमारा एक पेसर भी है ना, मेरा ख्याल में है टीम के अंदर मौजूद, बिल्कुल नजर ही नहीं है। आमिर जमाल मेरा ख्याल में अगर पेसर है, इधर ही कप्तान को चाहिए कि बीच में कुछ चेंज करके जो है उससे करवा ले, यार अब तू कर यहाँ पर बॉलिंग करा थोड़ी। वो उसको इसीलिए टीम में रखा हुआ है, वो क्या कपड़े सुखाने के लिए लेके गए हम। खैर भाई शानी को नाराज नहीं करना, शानी पे और सऊद शकील के ऊपर सारी गेम इस वक्त पड़ी भी है। 70-80 के ऊपर हमारे 3 आउट हुए में आज का दिन खत्म हो गया है। कल का दिन यहां से शुरू हो गया, पहले सेशन के अंदर बड़ा ही क्रूशल हो जाएगा कि भाई ये कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, रोक सकेंगे कि नहीं रोक सकेंगे। विकेट रोक लो, थोड़ा सा घोट लो, आई नो फंसा हुआ है, निकल सकता है कभी भी, लेकिन रोकना है भाई दोस्तों, तुम लोगों ने रोकना है। गेम जो यहाँ पे बननी चाहिए। खैर इसके बारे में बात करेंगे कल की वीडियो में कि क्या करते हैं क्या नहीं करते, रोकते हैं कि नहीं रोकते, कि वहीं पे जो है उनके मसल्स खोल देते हैं, सब कुछ जो है निकल जाएगा या नहीं होगा। बात करनी पड़ेगी मेरे दोस्त साजिद की, लेकिन सबसे पहले बात करनी पड़ेगी यार मेरे दोस्त आकिब जावेद की, दूसरी दफा फिर से पिच बना दी है। पिछले मैच के अंदर टर्निंग विकेट हो रही थी, मतलब पहले दिन से ही टर्न हो रहा था। रमीज राजा जैसे बाइस्ड कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने यही चीखना शुरू किया, मतलब 6 दिन की पिच, 6 दिन की पिच, कोई नहीं, पहले दिन में तो ये हो ही नहीं सकता, पाकिस्तान में स्पिनर ही नहीं है। मुदा साहब और ये सब चीजें चीखते रहे 2 साल से, हमें यही मंजन बेचते रहे और हम लोग भी सुनते रहे कि यार ये मतलब क्या जरूरत है किसी को झूठ बोलने की यार। सिर्फ टर्निंग विकेट ना बने, फट्टा विकेट बने ताकि ऊपर स्कोर बनते रहे, इसलिए जो है चुप करके बैठे हुए। तो कोई भी अपनी नौकरी नहीं कर रहा था। ना पीसीबी चेयरमैन साहब ने अंदर ग्राउंड पे जाके देखना था कि स्पिनर है कि नहीं, ना भी मूदा साहब को कुछ पता है, जो पता नहीं कौन से सेलेक्टर बने हुए, क्या बने, मुझे तो पता भी नहीं कि उनकी क्या पोजीशन है, बट बड़ी कोई चीफ पोजीशन के ऊपर है। वो भी कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कोई स्पिनर नहीं है। जो 2 स्पिनर हमने लिए हुए ना, ये दोनों बेसिकली इंडियन थे। इनको हमने यहाँ पे बुलाया, इनको टीके लगाए, इनकी यादाश्त खो गई, उसके बाद उनको पेंट शेंट किए, ऑपरेशन किए, उसके बाद इनको पाकिस्तानी बना के जो हमने छोड़ दिए कि जाओ ये गोरी चमड़ी वाले जो इनको आउट कर दो, उनको कुछ पता नहीं है। अब उनसे पूछो ना, आप ये कभी भी आप किसी भी जो होस्ट है ना, जो भी ग्राउंड के अंदर फिर रहे होते हैं, वो इस किस्म के कोई क्वेश्चन ही नहीं करेंगे कि आपका ताल्लुक कहाँ से है, आप अपनी फैमिली के बारे में बताएं, अपने चाइल्डहुड के बारे में बताएं। उनको कुछ भी याद नहीं है, वो सब कुछ भूल चुके हैं। वो उनसे पूछो ना कि आपकी चाइल्डहुड, तो वो थोड़ी देर के लिए इनका सिस्टम फेलियर हो जाता है। मेरा चाइल्डहुड, आप सब क्या बड़े पैदा नहीं हुए थे, आप लोग छोटे से बड़े हुए, तो हम ये इस किस्म की जैसी कोई बात होती है फौरन टॉपिक चेंज कर दिया जाता है ड्रेसिंग रूम के अंदर भी। सो ये पूरी स्ट्रैटेजी के साथ हमने इंडिया से ये इंपोर्ट कराए हैं 2 स्पिनर्स जो हैं। पाकिस्तान में तो कोई स्पिनर नहीं, क्योंकि अजहर महमूद साहब ने कह दिया था कि पाकिस्तान में कोई स्पिनर नहीं है, इसलिए हम टर्निंग विकेट नहीं बना सकते। लेकिन आकिब को यार पूरी तालियां देनी चाहिए। अब ये पहला दिन आ गया दोस्तों, ये पहले दिन ही इतनी टर्न हो रही है, मतलब अगर उन्होंने पहले दिन, और पूरी दुनिया, पहले तो उनको लेके आओ ना, पूरी दुनिया पिछले 1 हफ्ते से लगी हुई थी पिंडी की पिच के ऊपर, हमने आज तक बॉल को टर्न होते हुए नहीं देखा, हमने इस मिट्टी के अंदर से डॉल्फिन ही निकलते देखी, लेकिन आज तक स्पिनर्स के लिए बॉल टर्न होते नहीं देखा। यहाँ पर सबसे बड़ी पेसी निकलती थी शोएब अख्तर की वजह से, पता नहीं दिमाग में क्यों आया हुआ था कि सिर्फ ग्रीन विकेट, सबसे ज्यादा जो पेसी विकेट है वो हमारी पिंडी की विकेट है, या जो भी हो। खैर उसके बारे में बातें सुन के इसने भी हीटर लगाए हुए, पंखे लगाए हुए, पता नहीं क्या कुछ लगाए हुए, गेम ऑफ थ्रोन्स के ड्रैगन बुलाए हुए, वो नीचे जो है हवाएं मार रहे हैं, आग के गोले फेंक के उन्होंने जो पिच को ऐसा पकाया है, बीच में ऐसी कोई टर्न टून हो रही। इंग्लैंड के रोने शुरू हुए हैं सुबह से, अभी शाम हो चुकी है, मगरिब हो चुकी है, इंग्लैंड वाले सोशल मीडिया पे रो रहे, हाय अल्लाह बॉल टखनों पे लग गई, हाय अल्लाह बॉल नहीं उठी,
हाय अल्लाह बॉल नहीं उठी, बॉल नीचे लग गई, हाय अल्लाह इसके ऊपर नोटिस ले लो, कुछ कर लो भाई, नोटिस ले लो भाई। तुम लोग की जब इतनी ज्यादा बाउंस हो रही होती, सर में लग रही होती है, इधर से छातियों में लग रही होती हर बॉल जो है, हमारे वहाब रियाज साहब जो एवरेज बॉलर थे पूरी उम्र, उन्होंने एवरेज बॉलिंग कराई है, उनकी बॉल जो है वो यहाँ से यूं थोड़ी के नीचे से गुजर के जा रही होती, बंदे के जो है वो हालत खराब हो रही थी कि यार इतनी स्पीड में ये कौन सी गोलियां मार रहा है। हमने तो कभी उसके ऊपर रिपोर्ट नहीं की, यार ये बहुत ही कोई बकवास किस्म की पिच बना दी है, तो कोई नॉर्मल पिच नहीं है। दूसरी तरफ इनकी अपनी जो इंग्लैंड में पिचेस होती है वो इस तरह से सांप की तरह घूम रही होती है, हमने तो कभी नहीं कहा कि ये क्या बकवास पिचेस बना दी है। बादल आ गए तो उसकी वजह से तुम लोग जो है वो एंडरसन वगैरह, खैर बड़ा बॉलर है उसके बारे में तो उससे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी बादल निकाल दो तो एंडरसन साहब की हालत देख लो। कभी इंडिया में आके या पाकिस्तान में आके हमने तो नहीं देखा कि जनाब जो है फाइफर शाइफर लेके जा रहे हो, मारे होंगे कभी उसने भी वो कर लिए होंगे, बाउंड्री के ऊपर आउट हो गए 600 रन खाने के बाद, कोई मार चार भी लिए होंगे, लेकिन जो भी हो हम तो नहीं रोते भाई। एक वाकई टखने के ऊपर लगी, इसमें कोई शक नहीं है कि नीचे बैठ भी रही थी कुछ बॉलें, लेकिन उसके बाद आप लोग अपनी शॉटें भी देख लें, वो जिसने आके मारना था स्मिति 19 साल का, 19-25 एक घंटे उसकी उम्र है, उसने आगे जब मारना था तो वो ऐसे मार रहा था, उसने भी 90 मार के चला गया, बेसबॉल करके चला गया। जिसने गंदी शॉट खेलनी होती आउट होना था वो जाके पीछे जी हाय अल्लाह हमारा दुनिया का सबसे बेस्ट बैटर है, उसके लिए जो है पिच बड़ी गंदी बना दी, टखनों पर लगा दिया, इसके लिए ऊपर रिपोर्ट होनी चाहिए। खैर सबसे पहले तो रिपोर्ट करनी चाहिए भाई हमारे जो उधर ही है कमेंट्री कर रहे हैं रमीज़ादा साहब, जिन्होंने बड़ी आसानी के साथ बूबजी को जो है वो ट्रक के नीचे फेंक दिया, कि सब कुछ बूबजी करा रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था। बूबजी से मैं पूछा था, वो कहता था ना टर्न हो सकती है, ना हमारे पास कोई स्पिनर है, ना कुछ और है, दूसरा मैं इनको ऑस्ट्रेलिया वालों को ना फट्टा विकेट पे फंसा दूंगा, इनको बोर करके मैं हरा दूंगा, ये उनकी कोई स्ट्रैटेजी थी। और ये भी कहते हैं हाँ ठीक है बेटा जिस तरह आप कह रहे हो कर लो। खैर हमारा डायलेमा ये भाई, हमें इस किस्म की लीडर्स मिलते रहते हैं, इसी किस्म के जो है पर्ची ऊपर ही पर्ची आ जाते हैं जी, फलाने का बेटा था उस वजह से टीम में था, उसके बाद जो है फलाने ने कह दिया कि जी तुम जाओ यार, तुम अच्छे लगते हो मुझे, तुम जाके एक तो पीसीबी के चेयरमैन भी बनो, दूसरा मैं जिसको कहूंगा उसको कप्तान बना देना, मैं जिसको कहूंगा उसको कप्तान हटा देना, बस ठीक। बूबजी जो है इसलिए फुल पावर में भी थे कि उनके पीछे जो है क्या क्या बैकिंग थी, किस किसने बनाया हुआ था, वो ऑल इन ऑल वही है, सेलेक्टर भी वही है, कोच भी वही है, कप्तान भी वही है, पिच क्यूरेटर भी वही है। तो फिर यही होना था जो कि हो रहा था। उस मासूम से जो है अकेली बैटिंग नहीं संभाली जा रही थी, उसको ये सब कुछ भी दे दिया, ऊपर से पावर भी मिल गई, सर पे चढ़ गई सब चीजें। खैर अभी आएगा यार, ये अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाएगा, नंबर 1 ओडीआई बैटर है, मुझे तो पूरी उम्मीदें हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कानाडा फेल हो गया तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान की तरह कहीं ना कहीं करके हंसी हंसी तो निकली लोगों की साइडों से ना, बहुत सी दुनिया, बहुत सी निब्बी जो है, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे होंगे कि भाई वाह रिप्लेसमेंट तो फेल हो गई है, अब तो वापस बूबजी को लाना ही पड़ेगा, क्योंकि बस अब तो 2 इनिंग्स फेल हो गए, ओए हो खत्म हो गया, करियर ही खत्म हो गया उसका, उसको जो फुल टाइम खुशियां मना रहे होंगे। 2 और इनिंग्स की मार है, सिर्फ 2 और इनिंग्स की मार है, और उसके बाद देखना फिर कैसे जो है ये सब निकल के बाहर आएंगे। ये अभी से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अल्लाह ना करे यार मार ले को 50 एक मार ले। पिछले मैच के अंदर बड़ी अच्छी क्रूशल उसने इनिंग्स खेली, उससे मुझे याद है कि जो छोटे हमारे बच्चे नए जो देख रहे होते हैं क्रिकेट, उनकी सपोर्ट मिल जाती है, वो इंस्टाग्राम वगैरह पे तो बहुत शोर मचा रहे होते हैं। तो ये बच्चा भी आया हुआ था जिसने ये बोर्ड उठाया हुआ था, जिसके अंदर वो ये कह रहा था कि मैं आई स्किप माई स्कूल बिकॉज आई वांटेड टू सी बाबर बैट। एक तो यार तू स्कूल जाता ना तो तुझे पता चलता कि कॉपी पेस्ट नहीं खाली करना होता, बैनर के ऊपर जो है वो कोई थोड़ी सी क्रिएटिविटी भी आपकी जो है खुल के आ जाती है। मेरे ख्याल में हमारे तो स्कूल वाले वैसी क्रिएटिविटी को मार देते हैं, तो इसी तरह के बच्चे निकलने बेचारे जो भी निकलने, हर जगह से बस कॉपी पेस्ट करके बैनर उठा देना है। किसी गोरे ने कहा होगा मैंने स्किप स्कूल कर दिया कि मैंने उसको देखना है, इसको देखना है, मेसी को देखना है, रोनाल्डो को देखना है, बस वो वहीं से चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि इतनी क्रिएटिविटी तो है ही नहीं इस पूरी रीजन के अंदर, तो कहीं ना कहीं से छापे ही मारने थे। उसके बाद अगर तू स्कूल गया होता बेटा तो तुझे पता चलता कि बाबर खुद घर में बैठ के टीवी के ऊपर देख रहा है ये मैच, तो तू भी टीवी के ऊपर देख लेता भाई। खैर जो भी उनके आउट कर गए भाई, 3 हमारे आउट कर गए, उनके तो यार पेसर आउट करके चले गए, अभी उनके स्पिनर्स ने आना है, तो मुझे तो लग रहा है डर। सज्जू मेरी जान आज फिर 6 विकेटें लेके चला गया यार एग्रेशन में, सदके जाऊं उसकी एग्रेशन के ऊपर, तरस गए थे हम यार कि ऐसी कोई एग्रेशन ही नजर आ जाए। सोचो तो सही कि हम लोग किन चीज़ों को तरस रहे हैं, हम ना वर्ल्ड कप को तरस रहे हैं, ना ही कोई टूर्नामेंट जीतने को तरस रहे हैं कि यार इसमें जीतो उसमें जीतो, हम सिंपल एग्रेशन के ऊपर तरस गए कि हमारे प्लेयर्स को जो है वो आंखें दिखा देगा कि मेहमानदारी मोड में जो आए होते थे ना, आप हमारी मेहमान हैं, आप पाकिस्तान में आए हैं, जो बाहर से जितने गोरे आए हुए होते हैं ना उनको बाहर हम डील कर लेंगे, हम मेहमानदारी उधर कर लेंगे, तू मैच खेल बीच में ग्राउंड के अंदर, तू मेहमानदारियां ना करिए, आपके बेटे के खतने के जो हैं ये मैं आपके लिए जुराबे और बूट लेके आया हूँ, इसके अंदर जो हरकतें पूरी मेहमानदारियां खत्म करो यार। शुक्र है कि कोई आंखें शांखें दिखा रहा है, कोई पता लग रहा है, गोरे को पता लगना चाहिए, वो इसी चीज़ को एंजॉय करेंगे कि यार इन्होंने हमें बुला के जो है ना सही टफ टाइम दी, इसी चीज़ को एंजॉय करेंगे, इसलिए दोबारा भी आएंगे। कंपटीशन नहीं होगा तो वो बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, वो कहते हैं यार दफा हो यार, इधर जाके भी 200-300 मार के भी मजा नहीं आता। खैर भाई सैम भाई भी चले गए, अब्दुल्ला भाई भी चले गए, किताबी मैंने आपको बताया था, किताबी जो है वो एक पेज के ऊपर सेंचुरी लिखता है, उसके बाद अगली जो 50 पेजेस हैं वो खाली चल रहे होते हैं, तो अभी किताबी जो है वो चले गए। हुरैरा को मेरा ख्याल में चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि किताबी को चांस मिलना चाहिए। लेकिन भाई बात वही होगी, कल की वीडियो में मैं यही बता रहा था कि सारी गेम होगी टॉस के ऊपर, टॉस हम हार गए,
मेरा ख्याल में तो ज्यादा हमने खा ली, ये 200 से ज्यादा नहीं इनके होने चाहिए थे, 271 रन हमने खा लिए। तो गेम वहां पर जो है बदल गई थी, जो विकेट कीपर बना के चला गया ना 90 रन इनके, जो ये 60% इसकी अभी बैटरी हुई नहीं है, देखो जो आके हमें जो है 90 मार के चला गया, और ऐसे मार के गया है मुश्किल कंडीशन के अंदर। खैर कोई 90 ओवर पाकिस्तानी स्पिनर्स जो है वो बॉलिंग कराते रहे, पिछले टेस्ट के अंदर भी कराते रहे, और आज कराए, और आज मेरा ख्याल में वो जाहिद मासूम को कोई ओवर मिल गया, उसको विकेट भी मिल गई, और दूसरा वही बाउंड्री के ऊपर कैच नहीं हमने पकड़ना। अच्छी ट्राई थी, जाहिद मासूम ने पूरी फुल कोशिश की हुई थी, लेकिन यहीं पर होता है ना यार, वो इस तरह पकड़ के जब बैलेंस आपका आउट हो रहा है तो आपने जो वापस फेंकना होता है वो इतना सीधा ऊपर फेंकना होता है कि अंदर आके आप दोबारा ही पकड़ लें, वो नहीं हम कर सकते भाई। ये मैं ख्याल में 2 साल हो गए मैंने हाईलाइट किया हुआ है, पीएसएल के टाइम से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि चेक कर लो कि ये कभी भी नहीं कर सकते, और ये आगे जाके कितना क्रूशल होगा। 2 साल पहले से मैं चीख रहा हूँ कि भाई इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, हमसे तो सीधे कैच नहीं पकड़े जाते। और अभी आप देख लेंगे कुछ महीने पहले सूर्या ने यही कैच पकड़ा है इंडिया का, और उसकी वजह से वो वर्ल्ड कप जीते हैं। ये इतनी क्रूशल पॉइंट है, 2 साल से मैं चीख रहा हूँ भाई, और अभी भी हम वहीं पर हैं कि हम ये कैचेस पकड़ ही नहीं सकते। मैं लिख के दे सकता हूँ कि हमने कभी इस चीज़ की ट्रेनिंग ही नहीं की हुई। ये तो ये फिर फुल जोर शोर से लगाया हुआ था, इसने फिर भी बचा लिया, छक्का बचा लिया, अदरवाइज हम छक्का भी नहीं बचा रहे होते। यही उसके जो मेलबर्न में उसने खेली थी इनिंग्स, कोहली ने जो वो छक्का मारा था, पहले तो डिबेट ये हो रही थी कि भाई वो नो बॉल थी कि नहीं थी, उसको तो छोड़ो, जो बाउंड्री के ऊपर हरकत की थी पता नहीं किसने की थी, मैं तो अब नाम भी भूल गया कौन बंदा उधर खड़ा होता, लेकिन वो वहां पर वो छक्का भी नहीं हो रहा था। चल तूने कैच नहीं किया, लेकिन तू कम से कम उसको रोक सकता था, लेकिन नहीं, वो हम यही कहेंगे वो गुड एफर्ट यार, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड इतना नीचे गिर चुका है, बाकी दुनिया का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर जा चुका है। 2 साल से मैं चीख रहा हूँ भाई। उसके बाद हमने वो भी देख लिया जब कोहली का वो छक्का हमने दे दिया था बाउंड्री के ऊपर, जो हम नहीं पकड़ सकते थे, कैच किया हमने, छक्का भी दिया, और अभी सूर्या ने इसी तरह का कैच पकड़ के वर्ल्ड कप जिताया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट और क्रूशल पॉइंट है, लेकिन फर्क ही नहीं पड़ता, हमारे स्टैंडर्ड हमेशा लो ही रहने चाहिए, लो, सादगी से जिंदगी गुजारनी चाहिए भाई। आकिब की मैं बात कर रहा था भाई, आकिब को वैसे तो जितने मर्जी आप लोग क्रेडिट दे दें, इस भाई ने, यार देखो पिछले मैच के अंदर ना सिर्फ टर्न पे वो फंस रहे थे, बल्कि वो स्क्वायर के ऊपर बॉल जो है थोड़ी सी रिवर्स भी हो रही थी, ग्रीन छोड़ी हुई थी उसने पिच के ऊपर। इस दफा आकिब ने फुल जोर लगाया कि बेटा वहां से भी सारी जो है ना घास उड़ा दो, स्क्वायर से भी उड़ाओ, रिवर्स की भी इक्वेशन जो है उसने मार दी है। ये यार इस चीज मतलब पूरी स्ट्रैटेजी, होम एडवांटेज जिसे को कहते हैं ना भाई, यही मतलब ये चीजें हम जो है आज तक नहीं कर सक रहे होते थे। बंदा यही सोच रहा था यार ये अच्छा ये ऑस्ट्रेलिया से, ये हमसे तो बेहतर ही जानते होंगे, पूरी उम्र उन्होंने सिर्फ क्रिकेट के ऊपर ही काम किया और तो कोई काम किया ही नहीं, तो हमसे तो बेहतर ही जानते होंगे ये। खैर रिव्यू हमने लिया था, मैं अब्दुल्ला शफीक वगैरह ने एक अच्छा रिव्यू लिया था, शुरू के ऊपर आउट हुआ था, मैं यही कहता कि यार वेरी गुड यार, गुड रिव्यू लिया। उसके बाद ऐसा गंदा रिव्यू ले लिया, मतलब मिडल स्टंप लग रही है, तीनों रेड हो रहे हैं, और इन्होंने जो रिव्यू भी और जाया किया। मैं ये कहता कि यार ये नहीं सीखेंगे, ना वो बाउंड्री पे उछलू कैच ये पकड़ सकेंगे, और ना ही ये रिव्यू लेना सीखेंगे। खैर भाई मैच फंस गया, मुझे बताओ नीचे के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी इंडिया और कीवी के बारे में बात करें, एग्जैक्टली उसी तरह मैच हो रहा था भाई। 259 के ऊपर मैं हमें ऑल आउट हो गए थे, लेकिन उधर भी ये सीन था कि 200 के ऊपर 3 आउट थे न्यूजीलैंड वालों के। और फिर जो आया वाशिंगटन सुंदर, यार यू सुंदर फुल मैन, तूने क्या कर दिया भाई, ये 7 विकेटें लेके चला गया। अच्छा इसको लेके आए थे कि ये लेफ्टियों को आउट करेगा, अगले ने सारे राइटी आउट कर दिए, एक लेफ्टी लेके गया जो कि सबसे बड़ी विकेट थी रचिन की, उसके लिए लेके आए थे। यार फुल नंबर देने पड़ेंगे गंभीर को इसके अंदर, ये गंभीर ही लेके आया है भाई, गंभीर और शर्मा लेके। उनकी खुशियों से पता चल रहा था, खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, पता चल रहा था कि उन्होंने कहा ये कि भाई हमें वो लाके दो, हमें स्कॉट में भी नहीं था, दूर से उठा के लेके आए कि भाई इसको टीम में हमने रखना है। लेफ्टियों की रखा था, अगला जो है वो 7 विकेटें लेके चला गया, और क्या जबरदस्त बॉलिंग कराई है बॉय ने, ओए होए होए। कुंबले जडेजा सबके होते हुए जो है मैं अक्षर पटेल से भी ऊपर इसको रखा है, और वो सब चीजें, और यार क्या खूबसूरत, मजा आ गया। लेकिन भाई साहब सारा का सारा क्रेडिट जो है ना मेरे दोस्त गंभी को जाता है। गंभी ने ये सारी स्ट्रेटेजी बनाई हुई थी कि भाई इसको डालेंगे, ये न्यूजीलैंड को जो है पड़ जाएगा। खैर इंडिया ने भी फिर की विकेट बनाई हुई थी पहले दिन से, जब वो टर्न होना शुरू हुई हुई थी, तो दूसरे तीसरे दिन ये है कि टॉस वो भी हार गए, तो वो थोड़ी गेम शुरू हो गई थी कि वो न्यूजीलैंड वालों ने कर लिया, और न्यूजीलैंड वालों ने इंडिया की एक विकेट भी ले ली, जो कि सबसे बड़ी विकेट मेरे दोस्त कोचू की ले ली। कोचू की लास्ट 7 इनिंग्स के पता नहीं कोई स्टैट वैट आ रहे थे कि उसके अंदर डबल फिगर के अंदर नहीं गए हैं, थोड़ी अलार्मिंग है, लेकिन इतनी भी कोई अलार्मिंग नहीं है। अभी पिछले दिनों इसने सेंचुरी मारी हुई थी इंग्लैंड के साथ जो उनका टेस्ट मैच था, हाँ उसको टाइम कुछ ज्यादा हो गया, 50 भी किए थे मेरा हमें बांग्लादेश के खिलाफ, और इंग्लैंड के खिलाफ जहाँ तो मुझे याद पड़ता है 2 सेंचुरीज मारी थी इसने, तो बस ठीक है यार। पिछले अब ये आपने भी चुन के जो है वो 7 इनिंग्स निकाल ली, कहीं 7 इनिंग्स में देखो ना 8वीं इनिंग्स में उसने जरूर सेंचुरी मारी होगी, जिसकी कम करने के लिए आखिरी 7 इनिंग्स में एक दफा भी डबल स्कोर में नहीं गया है। बट जो भी कोचू भी थक गया यार, उसको भी ये पड़ी भी है किसी तरह WTC का फाइनल आया, ताकि मैं इसके अंदर भी जो है अपने बूट्स हैंग करूं, वो जीतूं किसी तरह। जैसे ODI को तो वो वेट कर रहा है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी होगी, जिसके अंदर हम अगर जीत जाए तो मैं जो है वहां पे भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दूंगा, जैसे T20 वर्ल्ड कप का भी कर रहा था। इन्होंने तैयारी पकड़ी हुई थी, इन्होंने ये पिछड़ा जो ODI का वर्ल्ड कप था उसके अंदर ही रिटायरमेंट ले लेनी थी अगर वो जीत जाते, तो जीते नहीं तो इसलिए चुप हो गए कि यार एक तो पहले ही इतना गंद हो गया, ऊपर से भी क्या अपनी रिटायरमेंट का और ये सब चीजें बीच में।
नई एक चोल डाल देंगे। तो खैर कोचू बेचारा भी थोड़ा सा थक तो की गया है कि यार मुझे किधर फंसाया हुआ, जल्दी से WTC का फाइनल करो ताकि मैं जो है थोड़ा सा इंजॉय करूँ, रिलैक्स होकर करूँ। कोचू को सऊदी जो है मेरा ख्याल में कोई 13 दफ़ा कर गया है, कोहली को भी पता नहीं कोई 11 एक दफ़ा आउट करके चला गया सऊदी, बट उसको रखा ही सिर्फ इसलिए टीम के लिए, बस इन 2 विकेटों को ले जा, बाकी तू छोड़ दे, तूने और तो कुछ करना नहीं। खैर सनी गावस्कर जो है वो शुरू में कह रहा था मेरा ख्याल में, जब ये कोई पहला दूसरा सेशन था, वो कह रहा था कि जैसे चौके रोकने के लिए रखे हैं, बड़ा तपा हुआ था कि कोचू ने जो है वो फील्ड बड़ी जो है वो डिफेंसिव रखी हुई है, ये सही क्रिकेट नहीं हो रही। इसी तरह माहौल बदल जाते हैं, 200 तक जो है वो हालात सारे निकले हुए थे, तो सारे कमेंटेटर और सारे लोग जो है वो बस तनकीद करना शुरू हो गए थे। उसके बाद फिर वाशिंगटन सुंदर ने आके सब रेल फेल कर दी भाई। सारा का सारा जो गेम चेंज की थी ना वो कॉनवे की विकेट की थी, जो कि एशविन ने लिया था, बहुत सॉलिड खेल रहा था बंदा। खैर भी जहां तक बात करें इंडिया और न्यूजीलैंड वाले मैच की, तो इसके अंदर मैं कहूंगा कि इंडिया का अपर हैंड है, क्योंकि मोमेंटम जो है वो किसी, लेकिन ये जो आखिरी विकेट चली गई ना उसकी वजह से मोमेंटम वापस जो है वो कीवी की तरफ आ तो गया है, तो वो भी फंसा हुआ तो है। पाकिस्तान ने ये है कि कुछ 70-80 रन बना लिए, उसकी वजह से थोड़ा सा कोई वो हो गया, 2 आउट होते तो फिर भी कुछ ठीक था, लेकिन वो भी फंसा हुआ है। दोनों मैचेस के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि कल क्या होगा, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि ये जो इंडिया न्यूजीलैंड वाला था उसके अंदर मेरे ख्याल में इंडिया का पलड़ा थोड़ा भारी है, और हमारे वाले मैच के अंदर इंग्लैंड का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, मतलब 60-40 उधर इंडिया के हाथ में और इधर 60-40 जो है वो इंग्लैंड के हाथ में। बट टेस्ट मैच की यही ब्यूटी होती है कि यार ऊपर नीचे तो होता रहता है। आप लोगों ने कौन सा टेस्ट मैच देखा है और आपके इस सब के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना है। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।